ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज डे 3 स्टंप्स पर स्कोर है 134 पर 6। बेन स्टोक्स खेल रहे हैं 4 रन पर, विल जैक्स खेल रहे हैं 4 रन पर। अब बाय द वे आज ये मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा पिछड़ने के बाद भी मैच में तमाम चीजों के बाद स्कोर एक वक्त पर था। अब सुनिए ध्यान से, 90 रन 1 आउट, 17.1, मतलब आपका रन रेट भी लगा हुआ है, आप स्कोर भी कर रहे हो, और आप शायद आज जब उतर के जाओ तो डेफिसिट खत्म हो जाएगा। कुछ भी हो जाए इंग्लैंड को आप ऊपर रखने की पूरी कोशिश करोगे। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो पोजीशन क्या है आपकी, 90 पर 1 है, ठीक है। आपकी पोजीशन ऐसी कि भाई कि आप थोड़े से रन और हैं, आप मैच में जो इस पोजीशन में भी आ जाओगे। चलो आज का दिन जब खत्म होगा तो आप या तो लीड के आसपास हो या लीड को ओवरकम कर चुके हो। उसके बाद 90 पर 2 ओली पोप भाई साहब, यहाँ पर जो है इनके लिए माइकल नीसा, जो आपके नीसा है कॉटन बोल्ट, दोनों बॉल हल्के हल्के होल्ड हुए, ओली पोप और जैक क्रॉली इन्होंने निपटाए। 90 पर 2, 97 पर 3। फिर उसके बाद जो रूट को अगेन उन्होंने, भाई स्टीव स्मिथ मास्टर क्लास, उन्होंने लगाया यहाँ पर जो है मिचेल स्टार्क को, जो रूट को निपटा दिया। हैरी ब्रुक को जो है मतलब ऐसे चल रहा है कि रिव्यू पर बच गए जी, फिर रिव्यू लिया, फिर आउट हो गए जी। स्कॉट बॉलैंड 15 रन पर वो और 15 रन पर जो रूट। फिर उसके बाद जाते आते जेमी स्मिथ, जो आप आईपीएल में बड़ी बात होती है कि बहुत डिमांड में रहेंगे, उनका फ्लॉप शो जारी है, वो आउट हुए आपके 4 रन, उनकी विकेट गिरी 4 रन, हाँ 11 गेंदों पर 4 रन, एक जिसमें चौका था, और उनको आउट किया है यहाँ पर, आपको आसानी से निपटा दिया मिचेल स्टार्क ने। मिचेल स्टार्क मतलब एज ऑफ नाउ प्लेयर ऑफ द एशेज लग रहे हैं आपको, 2 विकेटें भी ली हैं, 50 भी किया, उससे पहले 5 पर, फिर पहले मैच में 10 विकेट, आई थिंक 18। बट इस इनिंग में क्या हुआ ना, इस इनिंग में मैं देख रहा था कि भाई आपने 6 ओवर में 36 मारे थे उनको, और उनका जो था कि मोमेंटम की पहले ओवर में आके विकेट लेना ही लेना है, वो ब्रेक किया आपने इस पारी में, चौथी पारी में। जो अभी भी हुआ, बट फिर वही चीज है कि 2 विकेट तो वो बंदा ले ही गया ना। जो लगातार एक चीज हो रही है, जो अभी हम अंदर बैठकर मैं आकाश से भी डिस्कस कर रहा था कि द मोमेंट इन पर डॉट बॉल्स का प्रेशर बनता है दीपक, फिर ये विकेटें मतलब ऐसे फेंकते जो आपने देखा ही है, मतलब 90 पर 1 से आप 128 पर 6 होगी। एक टेस्ट मैच आपने एक उस आधे घंटे के पैच में, जहां पर मतलब आप वैसे उस टेस्ट मैच में पीछे हो, आप यहां पर हार लिखकर चले गए हो ना आज, और अगर ये हार हो गई है तो 2-0, और फिर वो ग्लेन मैग्रा वाली बात हो जाएगी 5-0। अब तो कोई कमबैक का यहाँ पर स्कोप है ना। बेन स्टोक्स ठीक है, वो टुकुर टाकुर करके आज निकल कर गए, अब कल क्योंकि वो बेन स्टोक्स हैं, क्योंकि करिश्मे की उम्मीद है, कितना मारोगे यहाँ से भाई, कितने 243 रन मारोगे कि 43 रन हटे और 200 रनों का टारगेट है। बट इंग्लैंड की जो हम बात करेंगे उनकी बाद में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यार, ये टीम जहां पर भी नीचे लग रही है वहां से वापस आ रही है। आज माइकल नीसा की बात नहीं हो रही थी ना, 2 विकेटें वो ले गया वहां पर, जब मतलब जब लग रहा था यार कि इनका तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्या होगा, निकाल गया विकेटें। तो अगेन यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया की तारीफ है, स्टीव स्मिथ कैप्टनसी में जो रूट आए तो फिर से मिचेल स्टार्क के वापस जाओ, दिन खत्म हो रहा है फिर से मिचेल स्टार्क के पास वापस जाओ, और उन्होंने विकेट भी निकाल दी, जेमी स्मिथ को भी निकाल दिया, तो तगड़ा रहा ऑस्ट्रेलिया का पूरा दिन। यार मैं एक चीज पूछता हूँ कि मतलब मैं मानता हूँ दुनिया में बहुत लोग माहौल बनाते हैं, इंग्लैंड वो टीम है जिसका माहौल ही बन रहा है, पिछले 4 साल से माहौल बन रहा है, उन्होंने एक आज चीज ऐसी करी। यार माहौल भी बना लो, आपके पास बड़े प्लेयर भी हैं, आपने गेम भी वहां पर यार मैटर क्या करता है, मैटर तो जीत ही करती है ना। आप सीरीज में पहले 1-0 से पीछे थे, अब 2-0 से पीछे हो जाओगे, फिर आप चाहे जितनी बातें कर लो कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है, ये वो बड़े मैच के खिलाड़ी है, वो छोटे मैच का खिलाड़ी है। आज यार ऑस्ट्रेलिया की टीम ये कह रही है कि भाई हमारे पास हमारे भी तो मेन प्लेयर नहीं है। माइकल नीसर कोई रेगुलर थोड़ी, कायदे से इनका 5वां बॉलर हुआ ना, चौथा बॉलैंड हुआ, 5वां इनका ये हुआ, बीच में तो इंजरी भी थी इनकी। अब उसमें भी अगर ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से डोमिनेशन के साथ जीत रही है। दूसरी चीज स्टार्क यार, आज अगर उसने और 2 विकेट ले लिए, 10 विकेट इस मैच में, 10 विकेट पिछले मैच में, 20 विकेट, ये रन के रन बना रहा है, तो यार स्टार्क दे रहा है ना ग्रेटनेस का सबूत अपना, कि ये होता है ग्रेटनेस का सबूत। बेन स्टोक्स थोड़ी दे रहे हैं ग्रेटनेस का सबूत, भाई बेन स्टोक्स से रन नहीं बन रहे ना। अब आज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसा कर दे जो एक होता है ना कि मैजिकल टाइप की चीज, जेमी स्मिथ कर दे मैजिकल चीजें, पर यार बात होती है करने से होती है, और ये नहीं कि आप पुराने ही रिकॉर्ड्स पर जी रहे हो या पुराने ही बातों पर जीते रहो। पिछले मैच में चिंगारी जलाई, 6 विकेट लिए थे, उन्होंने 6 विकेट लिए थे ना अपने बेन स्टोक्स ने, उसके बाद जब बैटिंग में जरूरत पड़ी नहीं करा। तो जो मैं तो ये सोचता हूँ कि इंग्लैंड वो टीम है जिसने माहौल ज्यादा बनाया है और काम में वो 0 ही रही है। और वो चीज देखने को भाई, परफॉर्मेंस के नाम पे अगर आप जीत नहीं रहे हो तो कोई मतलब नहीं ना इस माहौल का। भाई आप आते हो कई बार इस तरह की चीज़ें कर देते हो कि 375 चेज कर दिए, बट क्या भाई इंग्लैंड के लिए तो एशेज से बड़ा कुछ नहीं है ना। और वो भी आप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल रहे हो, पूरे साल आप माहौल बनाते रहते हो, इस साल है, इस साल है, इस साल है, इस साल है, इस साल जाके ये करना है, ऐसे करना है, हमारी टीम तगड़ी बन रही है, ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर है। बट मोमेंट जब 2 मोमेंट आए, 2 टेस्ट मैच आए, तो उसमें क्या हुआ, आपकी टीम नीचे लग गई। पहला मैच जब आप ऊपर चढ़े हुए थे, ऑस्ट्रेलिया गिरी हुई थी, आपने वो टेस्ट मैच जाने दिया। दूसरी बार फिर वही चीज़ दिख रही है कि आपको एक मोमेंटम मिल सकता था बट आपने खो दिया उस चीज़ को। नीचे टेल एंडर ने उनके इतने रन मार दिए आपको,
तो और मिचेल स्टार्क तो भाई जो वही फेयर पॉइंट कि मतलब इनकी बॉलिंग भाई जो एक वक्त पर लग रहा था कि और आउट भी कर दिया था आपने, कैरी को भी आउट कर दिया था, मतलब लग रहा था कि 50 नहीं 70 80 बढ़ते बढ़ते आपने 180 मतलब ऑलमोस्ट 350 से 500 बनवा दिए यार, 200 की लीड करवा दी आपने। तो वो भी एक रहता है ना यार, ऑस्ट्रेलिया भी तो बॉल डाल रही है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बॉल डाला है, तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं। कल जब अंडर द लाइट चल रही थी गेम, ये तो आपको लपेटे जा रहे थे लपेटे जा रहे थे लपेटे जा रहे थे, यही हो रहा था ना। और आज आप फिर लिपटे ही गए लिपटे ही गए लिपटे गए, आज आपको बॉल दिख नहीं रही है, कल वो आपको रख रख कर मार रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई देखो वो आज भी आपके एरियाज पर बॉल डाल रहे थे, वो काम कर रहे थे, और इधर से क्या हो रहा था शॉर्ट बॉल्स, और शॉर्ट बॉल्स पर उन्होंने मारा रख रख के कल। तो ये आपको बताता है भाई कि आपकी जो टीम है ऑस्ट्रेलिया, वो बावजूद इसके कि भाई यहाँ पर उनकी अभी उस तरीके की टीम नहीं है, एक ट्रांजिशन की बात होती है, 100 चीज़ें हैं, बट स्टिल अभी भी वो इतना तगड़ा खेल रहे हैं यार, तो क्या होगा क्या होगा वहाँ पर। तो ये एक फैक्ट है, रियलिटी। और इंग्लैंड को ही देखना है कि भाई बातों से अगर जीती जाती बाजी तो फिर दुनिया में सारी टीमें डोमिनेट कर रही होती क्रिकेट में, बात तो कोई भी कर लेगा। जो बात होती है कि भाई कायदे से इनको इससे कमजोर ऑस्ट्रेलियन साइड तो नहीं मिलने वाली थी ना। नहीं भाई ऑस्ट्रेलिया के कौन सा बैटर फॉर्म में था, आप जाओ उनकी बैटिंग ऑर्डर उठा के देखो, मानस लबुशेन, ओपनर बना रखा है, ट्रेविस हेड को ओपनर बनाया, बाहर ख्वाजा भी बाय द वे, जो हम आज कह रहे हैं कि इन्होंने बोला कि नीसर कौन सा बॉलर है, ठीक है, इस सीरीज से पहले ख्वाजा का ये तो था ना कि ये सीरीज पूरी खेलेगा, वो तो इंजरी हुई, ट्रेविस हेड ने ओपन किया, और आप दोनों मैचेस में यार ये भी मत भूलो इस टेस्ट मैच में अगेन उन्होंने आपको पिदाया है। आप जब जो रूट और बेन स्टोक्स बैटिंग कर रहे थे, रूट का तो 100 है, बेन स्टोक्स कैसे आउट हुए थे, कहाँ है गेम सेंस, रन आउट हुए हो ना आप, किस क्या जरूरत थी उस रन की, वहां पर आप रन आउट, ये इन्होंने तो नहीं गवाए ऐसे मौके, ये खेलते गए, इन्होंने बोला कि यार एक बात बताओ, आप अभी सीरीज को 2-0 से पीछे, अब सीरीज तो निकल ही गई हाथ से, इतनी तो परफॉर्मेंस भी नहीं है कि अगले 3 के 3 टेस्ट मैच जीत लोगे। दूसरी चीज ऑस्ट्रेलिया वो टीम नहीं है यार, ऑस्ट्रेलिया वो टीम नहीं है कि 2-0 पिछड़ जाने के बाद आप जाके उनको अगले 3 हरा दोगे, वो बड़ी मुश्किल से एक टेस्ट मैच आपको दे देंगे, ये बड़ी उपलब्धि हो जाएगी आपकी। पिछले एसएस में गलती की थी इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने ही की थी गलती, लेकिन पिछले एसएस की घर में खेल रहे थे ना, वो घर में इस तरह की गलती नहीं करेंगे। दूसरी चीज है भाई, हम भी तो जब 2018 में गए थे तो लोगों ने कहा कि यार कमजोर टीम है, तब तो वार्नर और स्मिथ ही नहीं थे ना दो भाई, स्टिल उनकी बॉलिंग पूरी थी और भी खिलाड़ी थे, तब तो जाकर इंडिया ने डोमिनेट करके सीरीज जीती है ना। तो सीरीज जीत कर आ जाते, मतलब ये नहीं, इस बार तो बल्लेबाजी भी उनकी कमजोर है, गेंदबाजी में भी चलो ठीक है, बोलैंड ने अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले, बट इस सीरीज में बोलैंड का क्या इंपैक्ट है, नहीं उस तरह का नहीं दिखा उस तरीके का। अकेला एक स्टार की ऐसा गेंदबाज है ना जो इनकी नींद उड़ा रहा है, और वो अकेला ही काफी दिख रहा है कि मैं अकेला ही काफी हूं भाई। आज स्टार्क भी तो नहीं चल रहा था जो आपने, हाँ पहले 6 ओवर में यार इवेंचुअली देखो, जो मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ये होता है कि आप टेस्ट मैचेस में, किसी मुकाबले में, कॉन्टेस्ट में किन सिचुएशंस पर हो। 90 पर 1 कौन था, कोई ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया भी तो बीच में फंसी हुई थी ना कभी कभी, तो ऑस्ट्रेलिया भी तो वहां से बढ़ी है। आप लोग कोई जीरो मतलब गेम अवेयरनेस, कोई जीरो गेम सेंस। जेमी स्मिथ आउट हुआ है जैसे, जो देखो आप, उसका निक लगा, इतना वहां पर आवाज आई है रियल टाइम पे, वो उस बंदे को कह रहा है कि नहीं लगी मुझे पता नहीं, मैं रिव्यू ले रहा हूं। अरे भाई तुम कहीं पे सो रखे हो क्या, मैच खेलने आ रखे हो, उठ के आ रखे हो, या तुम नींद में हो? वही तो पॉइंट ये है, कीपिंग में तेरे हाथ में सिंपल कैच आती है, वो नहीं पकड़ी जाती। लड्डू कैच ना ट्रेविस हेड का पहले दिन पर, बिल्कुल वो पकड़ा नहीं जाता, एज का पता नहीं चलता है, तो आप स्विच ऑन ही नहीं हो। और ये आपको देखना पड़ेगा कि सबके साथ ही, इवन जैसे हम हैरी ब्रुक ने पहले वो पारी खेली, उसके बाद क्या है हैरी ब्रुक के पास दिखाने के लिए। अब हैरी ब्रुक भी हैरी ब्रुक तब बनेगा ना जो उस दिन बात हुई कि चलो शुभमन के लिए हैरी ब्रुक, बात कर ली हमने, बड़ी अच्छी लगी बात उस दिन क्योंकि उसने रन्स कर दिए, आके अटैकिंग क्रिकेट खेल दी थी। अब आज आपकी 3 पारियां और जुड़ गई हैं उसमें, उन 3 पारियों में। अब जो रूट वर्सेस स्टार्क एक अलग चल रहा है, बट जो रूट ने 100 भी मारा, बट तीनों पारियों में आउट किसने किया उसको, जब वो आउट हुआ है मिचेल स्टार्क ने किया। तो एक ये कॉन्टेस्ट है, आप यहाँ पर उस कॉन्टेस्ट में तो आओ। ये ओली पोप क्या करना चाहते हैं, ओली पोप ने वो शुरुआत 40 रन बनाकर एशेज फिक्स कर ली अपनी। स्क्वाड इनका भी ये इंडिया वाली प्रॉब्लम की स्क्वाड ही ऐसा लेकर चलते हो, 15 में कोई बंदा ही नहीं है बाहर। अब ना आप डकेट का, चलो अभी फॉर्म खराब हुआ है, क्रॉली के इस मैच में रन आ गए। ओली पोप यार सालों साल से आपको डिसअपॉइंट कर रहा है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसने 100 मारा था, तो वहां पर इंग्लिश मीडिया ने डाला कि ओली पोप ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है, नंबर 3 अब वो खेलेगा। जिम्बाब्वे के 100 के बाद जिम्बाब्वे को मारा था भाई 100, वहां पर हो गए सारे जवाब डन सेटल। क्योंकि पहले आपको याद होगा बैथल का एक चल रहा था, हाँ, बैथल क्योंकि आईपीएल में रुक गया था, तो ये हुआ था यार कि ओली पोप खेल रहा है, और ओली पोप वाइस कैप्टन था इनका, इन्होंने वाइस कैप्टनसी से भी हटाया, अच्छा किया वो। बट टीम में भी यार देखो ऐसी परफॉर्मेंस की जगह नहीं बनती। और अब क्या वही चीज चमत्कार होगा,
बेन स्टोक्स कल मारते जाए, विल जैक साथ निभाए। यार फिर तो नहीं वही चीज होता। है ना कि आप हर बार चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते ना। और बेन स्टोक्स को भी ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये वही मैचेस जिताएंगे जो मैच मर बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, कि नहीं जी मैं आऊंगा, मैं बेन स्टोक्स हूं तो मैं ऐसे नॉर्मल मैचेस नहीं जिता सकता, मैं इम्पॉसिबल सिचुएशन वाले मैचेस ही निकाल के दूंगा आपको। बेन स्टोक्स को भी गेम सेंस पे काम करना होगा। भाई देखो ठीक है, बहुत बड़े मैच विनर हैं वो, बट अगर लगातार उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती बैटिंग तो में क्या contribute मतलब है? करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूट तो पहली करना ही पारी में पड़ेगा आप ना। एक पारी आप भी हो 350 जीरो या हीरो नहीं हो सकते ना आप। 350 टाइप के मैच को 500 ले आना था। खैर ये हम एशेज की आपको बताए भाई, डे समरी किस तरीके से थी, जहां पर शुरुआत हुई तो लगा कि भाई वो आ जाएंगे गेम में वापस, विकेट ले आएंगे। मिचेल स्टार्क ने बाय द वे पिद्दी लगाई, एक टाइम पर लग रहा था कि स्टार्क भी 100 मारेगा, स्कॉट बॉलैंड भी, सबके सबने जो है लूट ली महफिल। आप बताओ कि कोई कमबैक का स्कोप है इंग्लैंड का इस सीरीज में या नहीं?